रुक जाओ। कौरव राष्ट्र में सबको अंतिम अवसर मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। कल प्रातः तुम्हें एक और अवसर मिलेगा अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का। और जो ना कर पाए तो संसार से विदाई मिलेगी, कष्टदायक मृत्यु के साथ। ले जाओ इसे। Letus, Hephaestion, मैं मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर तुम दोनों को अपनी फौज का सिपह सालार मुकर्रर करता हूं। मेरे जाबाज सिपह सालारों, वक्त आ गया है अपने ख्वाब को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेने का। उस ख्वाब की शुरुआत फारस पर कूद से होगी और वो ख्वाब मुकम्मल तब होगा जब हम दूर पूरब जाकर उस भारत पर अपना कब्जा करेंगे जहां सूरज उगता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रेडियस के साथ इस तरह पेश आने का हुक्म किसने दिया तुम्हें? आज के बाद अरेडियस को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा।
पहले ही इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह मैं हूं। आज के बाद अरेडियस को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये शाह का ऐलान है। और सब गौर से सुने, अगर किसी ने भी, और किसी का मतलब किसी ने भी, अगर मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो उसे मेरे जलाल का सामना करना पड़ेगा। हुजूर, खबर आई है कि शाह फिलिप की मौत की खबर फैलने के बाद दक्षिण में थेब्स और एथेंस ने हुजूर शाह अलेक्जेंडर के खिलाफ बगावत की है। मुझे एहसास था कि कुछ ऐसा ही होगा। क्लीटस, हेफेस्टियन, सिपह सलार की तलवार उठाते ही जंग का बुलावा आया है। तुम्हारी बाजुओं की ताकत की जोर आजमाइश है। जाओ, जाकर फौज को जंग के लिए तैयार करो। लड़ाकों की टुकड़ी तैयार करो। फारस पर फतह से पहले ग्रीस को एक मिसाल देनी होगी, ताकि फिर कोई अलेक्जेंडर के तख्त के सामने कभी बगावत ना कर सके। पच्चीस, 26, 27, 28, 29, 30। और मारो इसे। जितनी भी गहरी सांसें ले लो पुरो। तुम्हारा दर्द कम नहीं होने दिया जाएगा। जितनी भी पलकें भारी कर लो, पर एक पल की भी नींद नहीं मिलेगी तुम्हें। प्यास लग रही है पुरु, पर पीने का पानी नहीं मिलेगा। पर हां, ये कीचड़ वाला पानी चाट कर अपनी प्यास बुझा लो। जितना रक्त मेरा तुमने बहाया है ना, उसकी एक एक बूंद का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तुमने मेरे पर प्रहार किया ना, दुशासी। यदि मैं तुम्हें मारना चाहता कनिष्क, तो तुम उसी दिन मारे जाते जिस दिन तुमने मेरी पीठ पर प्रहार किया था। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? हमें सोचने के लिए दिमाग मिला है कनिष्क, प्रयोग करो उसका। मारो इसे। अच्छी, अच्छी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं। बस एक ही आशा है और एक ही प्रार्थना है कि तुम कुशल हो पुरु। 50 पूरे हुए। ले जाओ इसे।
अपने काम को बखूबी अंजाम दिया तुमने हस्ती, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पोरस से इंतकाम अभी बाकी है। यही सवाल तुम मुझसे पूछना चाहती हो ना बारसीन, कि एक तरफ मैंने तुम्हारा निकाह शहजादी कनिष्क के साथ तय किया और दूसरी तरफ मैंने शहजादी कनिष्क को मरवाने की कोशिश क्यों की? सवाल जानते हैं तो जवाब भी दे दीजिए। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बहुत कुछ मेरी बच्ची, जिंदगी में सब कुछ सीधा नहीं होता। कभी कभी मंजिल सामने दिखाई तो देती है, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वादा करने और वादा निभाने के बीच का खेल बड़ा पेचीदा होता है, और इस खेल में बहुत कुछ हो सकता है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अबूजान? बहुत कुछ। और कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए एक मशवरा है। जिस खेल को समझ न पाओ उससे दूर रहो। इस मामले में कुछ भी करने की सोचना भी मत। दूर रहो इस मामले से। खैर, अभी मुझे किसी से मिलना है। अल्फाजों की जरूरत नहीं। तुम यहां किस वजह से आई हो मैं जानती हूं। तो आप ही बताइए, पूरब से उगते सूरज में आपको क्या नजर आया? कुछ बातें कुछ सच अनजान ही रहें तो अच्छा है। इल्म हमें फैसले लेने की समझ देता है, मगर कभी कभी जरूरत से ज्यादा इल्म हमारे फैसले बदलने की ताकत भी रखता है। और यही इल्म हमें दुश्मनों से 2 कदम आगे रखता है। तो बताइए, क्या कहता है मेरे बेटे का आने वाला कल? क्या मुस्तकबिल है अलेक्जेंडर का? जवाब जानने के बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कायनात में हर तूफान के लिए एक चट्टान बनी है,
हर तलवार के लिए एक ढाल, उसी तरह हर हमलावर के लिए एक मुहाफिज। मुहाफिज? कौन? वो जो सिकंदर का मुकद्दर बनेगा, वो जिसकी किस्मत अलेक्जेंडर के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन पश्चिम में अलेक्जेंडर नाम का तूफान जन्मा, उसी दिन पूरब में वो इस तूफान का सामना करने वाली चट्टान बनकर जन्मा। अपने मादरे वतन का मुहाफिज बनकर। उसी दिन से किस्मत इन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। एक और अलेक्जेंडर जो दुनिया को अपने सामने झुकाने का ख्वाब लेकर पैदा हुआ, तो दूसरी ओर वो पूरब का बेटा इस इरादे के साथ पैदा हुआ कि वो अपने मादरे वतन को किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आपका मतलब कोई है जो अलेक्जेंडर को भी मात दे सकता है? देवता ज़्यूस के बेटे को भी शिकस्त दे सकता है? ज़्यूस के बेटे को जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, मगर शिकस्त सिर्फ मैदान जंग में नहीं मिलती। कहाँ है वो जो अलेक्जेंडर से अपनी सरजमीन की हिफाजत करेगा? उसी मुल्क में जहां फतेह करने का ख्वाब तुमने अलेक्जेंडर की आंखों में भरा, वहीं जहां सूरज उगता है। भारत, भारत, भारत। तुम्हें कल समस्त पौरव राज्य के समक्ष नगर के मध्य दंडित किया जाएगा। तब तक तुम बंदी रहोगे। भोजन नहीं, जल नहीं, हर प्रहर 50 कोड़े मारे जाएंगे तुम्हें। ये हमारा पौरव राज बमनी का न्याय है। तुम्हारे सर पर ताज कैसा लगेगा ये देख पाना अब नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बहुत खूब लगेगा, वो हम जरूर देखेंगे।